बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि इस वक्त ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से 4 से 5 अहम किस्म के सवालात हैं हमारे किसान भाइयों के। उनके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इस वक्त हमारे सामने चल रही है, वो सारे लोगों की एक ही परेशानी है कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानंदाज़ी क्यों नहीं हो रही और ये कुरानंदाज़ी कब होगी। तो जब कुरानंदाज़ी होगी तो हमें किस तरीके से बताया जाएगा, और जिन लोगों की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं उनका अब स्टेटस क्या बनेगा, नेक्स्ट उनके लिए कोई अपील का हक़ दिया जाएगा या किस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलेगा। आज सबसे कीमती और अहम किस्म की बातें आपको बताई जाएंगी कि जिनके ज़रिए से आपके तमाम तर जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कीजिए और वीडियो को हर सूरत में लाइक कर दिया करें। जी नाजरीन मोहतरम, तो सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जो इस बारे में परेशान हैं कि उन्होंने दरख्वास्त दी थी, पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा हुई थीं, लेकिन दरख्वास्तों के जमा होने के बाद उन्हें किसी भी किस्म का मैसेज मौसूल नहीं हुआ कि क्या आपकी दरख्वास्त मंजूर हुई है या नहीं हुई, या आपका स्टेटस अब क्या है। याद रखें कि वो लोग जिन लोगों को ये स्टेटस शो हुआ था कि मुबारक हो, आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई, आपको कुरानंदाज़ी में शामिल कर दिया गया है, तो उनकी दरख्वास्तों की भी स्क्रूटनी बाद में हुई है, जिसे हम जांच पड़ताल कहते हैं आम अल्फाज में। तो वो जांच पड़ताल बाद में हुई है। उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास नाम मौजूद हैं जिन्हें इस प्रोग्राम से खारिज किया गया है। उसकी रीज़न्स यही थी जो हम आपको पहले दिन से बताते रहे कि भाई आपने अपनी मालूमात दुरुस्त तरीके से देनी है। अगर आपकी तमाम तर मालूमात दुरुस्त तरीके से नहीं दी हुई, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, आपका ट्रैक्टर का मॉडल, ब्रांड, और साथ साथ आपने आपके पास जितनी ज़मीन है, अगर आपके पास 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी तो फिर भी याद रखें कि आपकी दरख्वास्त खारिज है, और अगर 1 एकड़ से कम थी फिर भी आपकी दरख्वास्त खारिज है। और हाँ, याद रखें कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन थी और वो ज़मीन वो काश्त नहीं कर रहे थे, या वो कमर्शियल तौर पर पड़ी हुई थी या घरेलू इस्तेमाल में वैसे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर फसल काश्त नहीं हो रही थी, उसका खसरा नहीं लगा हुआ था। तो याद रखें कि वो ज़मीन आपकी इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के इस्तेमाल के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं थी। उन दरख्वास्तों को भी खारिज किया गया है क्योंकि आप फसल नहीं काश्त कर रहे। याद रखें, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम उन्हीं लोगों को दिया जाना है जो लोग अपनी फसल काश्त करते हैं, जो लोग अपनी ज़मीनें काश्त करते हैं। आपकी काश्तकारी के लिए ये ट्रैक्टर आपको मुहैया किए जाएंगे, ना कि आपको जस्ट इसलिए कि आपके पास इतना पैसा है तो आपको ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ये मशहूरी दे रहे हैं या खबर चला रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा ताकि वो किस्तें दे सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो सबसे अहम बात, क्योंकि एक और बात आपको हम यहाँ पे टेक्निकल बात समझाते चलें कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की जो कुरानंदाज़ी होगी उसके बाद किस्तों वाला कोई शेड्यूल नहीं है। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हम आपको कह रहे हैं कि इसकी किस्तें होंगी, आपको किस्तों की सूरत में अदा करने होंगे, या आपकी 3 साल की किस्तें बनेंगी, इतनी किस्तें बनेंगी। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत खबर आप तक पहुँचाई जा रही है। आपने यकमुश्त पैसे दे के अपना ट्रैक्टर वसूल करना है। सबसे पहले कंपनी इसकी तरफ से सॉरी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको ड्राफ्ट दिया जाएगा। वो ड्राफ्ट आप लेके कंपनी के पास जाएंगे। कंपनी के पास जो उस वक्त मौजूदा रेट होगा उसमें से 10 लाख रुपए कम करके आपको ट्रैक्टर दे दिया जाएगा, और आप कंपनी से ही ट्रैक्टर वसूल करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिर्फ आपको ड्राफ्ट जारी करेगी। ये बात आप तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को मैसेज मौसूल नहीं हुए तो उनका क्या बनेगा। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें कि इस वक्त जो कुरानंदाज़ी की पहले 20 तारीख दे दी गई, उसके बाद 25 दी गई, और अब अनलिमिटेड उससे वसी कर दिया गया है, यानी कि उसके ऊपर कोई डेट नहीं दी गई कि फ़लाँ डेट को होगी। उसकी सिर्फ यही वजह है कि आपकी दरख्वास्तों की अभी जांच पड़ताल जारी है। जिन लोगों को मैसेज मौसूल नहीं हुए थे, जिन लोगों के दरख्वास्त नंबर नहीं लगे थे, वो सब दरख्वास्त नंबर भी आपके लगेंगे, आपको मैसेज भी मौसूल होंगे। तमाम तर किस्म की जो जो आपकी अहम ज़रूरियात हैं,
جو جن کے ذریعے سے آپ اس درخواست کے بعد آپ کا نام اگر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، آپ قرآن اندازی میں چیک کر سکیں، اس کے لیے تمام تر لوازمات پورے کیے جائیں گے۔ آپ کو میسیج بھی موصول ہوں گے، آپ کو درخواست نمبر بھی ملے گا، تمام تر قسم کی یہ معلومات آپ کو دی جائیں گی۔ اس کے بعد قرآن اندازی کی جو ڈیٹ ہے، وہ بار بار دوست پوچھ رہے ہیں کہ قرآن اندازی کی فکس ڈیٹ کیا ہے، کب قرآن اندازی ہوگی۔ ناظرین محترم، اس وقت جتنے لوگ بھی آپ کو کہتے پھریں کہ فلاں ڈیٹ کو قرآن اندازی ہے، فلاں ڈیٹ کو قرآن اندازی ہے، کسی کی بھی بات آپ نے نہیں ماننی۔ وہ جو سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت درخواستوں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ درخواستوں کو کچھ لوگوں کی درخواستیں خارج کی جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کی درخواستوں کی ایک بار خارج کر کے دوبارہ سے چیکنگ جاری ہے کہ آیا کہ کسی کا جو ہے نا ناحق کسی کی درخواست خارج نہ کر دی جائے۔ تو ان کی سکروٹنی جاری ہے۔ جب تک یہ سکروٹنی یعنی جانچ پڑتال مکمل نہیں ہو جاتی، تب تک آپ کی درخواستوں کی قرآن اندازی بالکل نہیں ہوگی۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کی قرآن اندازی تبھی ہوگی جب تمام تر ذمہ داریاں پوری کر دی جائیں گی، درخواستوں کی جانچ پڑتال مکمل ہو جائے گی، کمپنی والوں سے 9500 ٹریکٹرز بک کروا لیے جائیں گے، ان سے ساری بات فائنل کر لی جائے گی، تو اس کے بعد قرآن اندازی کی جائے گی۔ اس لیے تمام تر ہمارے دوست ابھی میسج کا انتظار کریں، اپنی درخواستوں کے نمبر لگوائیں، اور قرآن اندازی کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جیسے ہی قرآن اندازی کا ٹائم آئے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک تو بتایا جائے گا کہ قرآن اندازی کس ٹائم ہو رہی ہے، دوسرا ضلع وائز قرآن اندازی کی جائے گی، اور لسٹیں بھی جاری ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جلد از جلد لسٹیں جاری ہونے والی ہیں۔ تو وہ لسٹیں بھی تمام تر آپ کے ہر اضلاع کی لسٹ الگ الگ سے آپ تک پہنچائی جائے گی، اور اس کے بعد جب قرآن اندازی ہوگی تو ہر ضلع کی لسٹ الگ الگ سے کامیاب امیدواروں کی لسٹ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ تو اس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، بیل کا نوٹیفیکیشن آل کیجیے، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے رب راکھا۔